रहमानिर्रहीम नहमदुक अल्लाहुम्मा या मन नव्वरा कुलूबना बिअनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमला दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतिम्मा निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या व नुसल्ली व नुसल्लिम अला खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन खलक अल मुअलिनिल हक बिल हक हबीबिना व हबीबिका अबिल कासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना। मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, वुसअत रिज़्क़ के लिए एक ऐसी सलवात तिलावत फरमाएँ कि इधर सलवात ख़त्म हो, साथ दुआएं मुस्तजाब हो जाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्त दाराने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, परवरदिगार मुताल इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बानियान मजलिस के वुसअत रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। इस ख़ानदान को मालिक आबाद व शाद फ़रमाए। कोई तवील मजलिस नहीं पढ़नी। मैंने किबला शिराज़ी साहब से वक्त लिया है, उन्हें भी बहुत जल्दी है क्योंकि आज का दिन मखसूस है। 4 साल से मुझे बुज़ुर्गवार जनाब मलक तसव्वुर साहब फ़ोन करते रहे हैं कि 15 रजबुल मुरज्जब आपने हमारे यहाँ पढ़नी है। तो मैं 4 साल से ही मुसलसल इसी नज़्म व ज़ब्त की वजह से यहाँ हाज़िर नहीं हुआ। चाहों कि यहाँ पर नज़्म व ज़ब्त नहीं है, और जो शख्स किताब लिख चुका हो वो 5-7 मिनट क्या पढ़ सकता है। मैंने जो आयत तिलावत फरमाई है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96, बस उसका तर्जुमा सुनो और एक जुमला मसाइब का। ये पिछले साहिबान भी तैयार हैं। अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा को एक वक्त याद करवा रहा है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 96 में एक वक्त याद करवा रहा है। बइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना। हबीब, उस वक्त को याद करो जब हमने इस काबे को सवाब के काबिल बनाया। जिसे समझ आए वो ज़बान से बोले। हबीब, उस वक्त को याद करो जब हमने इस काबे को सवाब के काबिल बनाया। इसका दूसरा मतलब है काबा पहले था, सवाब के काबिल न था। अल्लाह का घर था, सवाब के काबिल न था। नबियों के बैठने की जगह थी, सवाब के काबिल न था। मस्कन था, सवाब के काबिल न था। और दाद लेने की खातिर आज तक 17 साल में मिंबर पे झूठ नहीं बोला। तेरे मेरे सादे को मुसद्दक इमाम से पूछा गया, मौला ये अल्लाह का घर काबा सवाब के काबिल कब बना? मासूम ने फरमाया, जब इस घर में एक माँ और एक बच्चे ने 3 रातें गुजारी। इमाम ज़माना तुम्हें सलामत आबाद शाद फरमा। जब इस घर में मौला अली की माँ फातिमा बिन्त असद ने 3 रातें भी ठहरी। अकाबिर उलमा से मैं सवाल करना चाहता हूँ, इस काबे से पहले जमीन पर छप्पर साबित करो।
अल्लामा सैयद रजी जाफर लाहौर कराची वाले, उन्होंने जो तारीख़ काबा लिखी है वो मुझे ज़बानी याद है, और अगर मैं हकीर चाहूँ उस किताब में से 10 मजलिसें पढ़ सकता हूँ तारीख़ काबा पर। अमारत तो दूर की बात है, छप्पर साबित करो। अल्लाह फरमाता है इन्ना अव्वला बैतन वुज़िअ लिन्नास, हमने जो ज़मीन पर इंसानों की हिदायत के लिए पहला पहला घर बनाया है वो काबा है। मलक साहब, पहला पहला घर है काबा, पहला पहला किबला नहीं। फिर कहता हूं, पहला पहला जमीन पर घर है काबा, पहला पहला किबला नहीं। इससे पहले बैतुल्लाहम किबला, हैकल सुलेमानी किबला, बैतुल मुकद्दस किबला, काबा है चौथा किबला, और कयामत तक ये काबा ही किबला रहेगा। आओ सारे मिलकर अल्लाह से पूछते हैं, परवरदिगार तूने जमीन पर काबे को पहला पहला घर बनाया है, तू इसे पहला पहला किबला बना देता। एक ही किबला रहता, ये 3 किबले बनाने की जरूरत ही पेश ना आती। अजब नहीं कि आवाज आए, अगर मैं पहले दिन से काबे को किबला बना देता, कयामत तक सारा जमाना कहता अली की इज्जत काबे की वजह से है। इमाम जमाना तुम्हें सलामत आबाद और शाद करो, हक की हिमायत में बोला करो, हक की हिमायत में। हैदरी, सारा जमाना कहता अली की इज्जत काबे की वजह से। मैंने काबे को पहले बनाया, अली को बाद में भेजा, अली को काबे में भेजकर काबे को किबला बना दिया। चार कामों के लिए काबा बनाया गया, अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का कुरान कह रहा है। 4 कामों की खातिर काबा बनाया। लित्ताइफीना वर्राकीना वस्साजिदीना वल्मुअतकिफीना, ये 4 काम है। तवाफ के लिए काबा बनाया, रकू के लिए, सजदे के लिए और एतकाफ में बैठने के लिए। आसान कर देता हूं, 3 काम काबे से बाहर होते हैं, 3 काम काबे से बाहर। कोई हाजी ये नहीं कह सकता कि मैं गया हूं काबे के अंदर एक तवाफ करता रहा हूं। तवाफ काबे से बाहर, रकू काबे से बाहर, सजदा काबे से बाहर, एतकाफ काबे में है। जो हैरान होके देख रहे हैं उनका मजलिस में बैठने का मकसद कोई नहीं। तुम्हारे अपने घर में बच्चा पैदा हो जाए, सारी रात ढोल पीट पीट कर लोगों को सोने नहीं देते। लामकां के घर में इमरान के बेटे की आमद है। 4 कामों के लिए काबा, रकू के लिए, तवाफ के लिए, सजदे के लिए और एतकाफ के लिए। एतकाफ की कम अज कम मुद्दत कितनी है? खत्म कर रहा हूं बात को, दसो कितने? 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, कम से कम मुद्दत है 3 दिन और 3 रातें। ये मौला अली की माँ जो काबे में बैठी रही है वो भी 3 दिन बनते हैं। एतकाफ के लिए हुक्म है, अगर मर्द एतकाफ में बैठना चाहे मस्जिद में जाए,
औरत के लिए हुक्म है कि घर में बैठे। अब भी समझ नहीं आई, रहमान और इमरान का घर एक है। दूसरी बात, जब कोई एतकाफ में बैठता है लोग उसको बिठाने के लिए आते हैं, तस्बीहां, दरूद और वज़ाइफ की किताबें, सजदे गाओ, कुरान मजीद उसको तोहफे में देते। जब उसको उठाने के लिए आते हैं, फूलों के गुलदस्ते और मिठाइयां तकसीम करते हैं। अली की मां तेरे इज्जत के क्या कहने, तुझे एतकाफ में बिठाने वाला खुदा था, उठाने वाला मुस्तफा था। आखिरी फिक्रा है, हाथ जोड़ के अगर किसी की दिल आजारी हो तो मैं पहले माफी का तलबगार हूं। हो सकता है ये बात तुम्हें किताबों में ना मिले। 16 रजब को रसूल खुदा हबीब किबरिया सरकार मुस्तफ़ा जब मौला अली की मां को लेने के लिए काबे में गए, रसूल खुदा ने देखा, देख के फरमाते हैं, फातिमा लम यूलद क़ब्लहु वला बाद मौलूदन फिल बैतुल हराम बिन्ते असद, न तुझसे पहले कोई काबे में पैदा हुआ, न तेरे बेटे अली के बाद। क्यों जलते हो अली के कमालात देखकर? इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। बाजार के हर मोड़ पर ज़ैनब ने सदा दी, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है। शाह जी आप बारे से मिंबर हैं, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया, बस 1-2 मिनट के बाद मिंबर आपके हवाले कर रहा हूँ। जितने अज़ादार बैठे हुए हैं, फ़ज़ाइल में तेरा अपना मिजाज था। मैं फ़कत और फ़कत शरीकतुल हुसैन की शबी की खातिर बैठ गया, वरना इतनी देर मैं मिंबर पे बैठने का आदी नहीं। बाजार के हर मोड़ पर ज़ैनब ने सदा दी, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है। तेरे मेरे खून रोने वाले इमाम ने फुफियों को मदीने पहुंचा तो दिया है, खुद मदीना से बाहर मेरे मजहब के उलमा ने मुझे बताया है, मदीने से 8 किलोमीटर के फासले पर सैयद सज्जाद ने एक खेमा नस्ब किया। इमाम सज्जाद उस खेमा में बैठकर कभी बाबा हुसैन के जख्मों को रोते हैं, कभी अली अकबर की बर्छी को रोते हैं, कभी चचा अब्बास के कटे हुए बाजुओं को रोते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर आए बाबा के पास, हाथ जोड़ के कहा, बाबा मदीना पहले कौन सा आबाद है, बाबा घर चलते हैं। सैयद सज्जाद ने रो के कहा, बाकिर घर आता हूं, जब मैं घर जाऊंगा कभी बाबा हुसैन की खाली कुर्सी। अज़ादारों मसाइब तो यही था जो मैंने पढ़ दिया है, कभी अली अकबर का खाली हुजरा, कभी चचा अब्बास की खाली मसनद। मैं सज्जाद मरने से पहले मर जाऊंगा। इमाम मोहम्मद बाकिर घर आए, शाम की मलका बीबी से सारा वाक़या बयान किया। उम्मुल मसाइब बीबी उठी, सारी यादगारें समेटी, हुजरे में रखी, ताला लगा दिया। रो के बीबी की आवाज़ आई, मोहम्मद बाकिर अब जाओ बाबा को ले आओ। अब आपके बाबा को कुछ याद नहीं आएगा। इमाम मोहम्मद बाकिर आए बाबा के पास, बाबा अब आपकी फुप्पी ने सारी यादगारें हटा दी हैं, आओ घर चलते हैं। पहले सैयद सज्जाद बैठ के रो रहे थे, उठ के रोना शुरू किया। बेटे का सर चूम के फरमाते हैं, मोहम्मद बाकिर आता हूं, वादा करो जब मैं घर जाऊंगा क्या मेरी फुप्पी ज़ैनब मेरे सामने तो नहीं आएगी। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। हजरत ज़हरा तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। बीबी उठती हुई आवाज़ों पे रहम फरमाए। जब मेरी नज़र फुप्पी के चेहरे पे पड़ेगी
मुझे बाजार याद आएंगे, मुझे शराबी का दरबार याद आएगा, मुझे फूफी ज़ैनब की बेरिदाई याद आएगी। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं ये मसाइब के मुहर्रिकात से वाकिफ़ हैं कि मसाइब की अहमियत क्या है। इन जवानों को कोई खबर नहीं मसाइब की। एक जुमला कहना है लेकिन समझ के रो लेना। कायनात का हर जाकिर और आलिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मों की तादाद बताता है। आज तक तेरे मजहब के किसी शख्स ने यह नहीं बताया कि शरीकतुल हुसैन के जख्म कितने हैं। आकाज़ादी तेरे दरबार में खड़ा हूं, सुनकर कोई तुझे पुरसा दे न दे, मेरी आकाज़ादी तेरी अपनी किस्मत। इमाम सज्जाद की आवाज आई, मोहम्मद बाकिर कोई मेरे जख्मों का अंदाजा नहीं कर सकता। मैं सज्जाद बड़ा जख्मी हूं, लेकिन जब से शाम से वापस आए हैं इतने जख्मों के बावजूद मैं पुश्त के बल जमीन पर सो जाता हूं। मेरी फुप्पी ज़ैनब एक रात नहीं सो सकी। बागुरबता बागुरबता। तेरे मजहब के उलमा ने क्या लिखा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन के जख्म कितने थे? कम से कम 313। अल्लामा जाफर शोस्तरी ने अपने मक्तल में लिखा है, मजलूम करबला के बदन पर इतने जख्म थे जितने कुरान के हरूफ हैं। उससे अगली सतर में जाफर शोस्तरी लिखते हैं, जितने जख्म मजलूम करबला के बदन पर हैं उससे 2 गुना ज्यादा जख्म ज़ैनब आलिया के। मर्दों के हिस्से का मसाइब खत्म हो गया है, एक ही 70 है। मैं वक्त के इमाम को दावत देता हूं, मेरे बार में मौला आओ, अदना से जाकिर हुसैन का पुरसा कबूल कर लेना। तुम्हारी दादी की बारगाह में खड़ा हूं, ये 70 मैं अपनी माओ बहनों के हिस्से की पढ़ रहा हूं। बीबी उम्मे लुकमान हजरत मुस्लिम बिन अकील की हमशीरा है। बीबी उम्मे लुकमान ने पूछा है बीबी ज़ैनब आलिया से, रो के कहती, अली की बेटी ये तुम्हारे कलाइयों के जख्म मैं देख रही हूं। बीबी ये रस्सियों के दाग हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। अली की बेटी आपके गले की रस्सी का जख्म भी देख रही हूं। आकाज़ादी सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारे रुखसार क्यों जख्मी है? है जरूर कर देना, है जरूर कर देना, शर्मा के ना रोना। आकाज़ादी तुम्हारे रुखसार क्यों जख्मी है? जलाल में अली की बेटी उठी, बीबी ने फरमाया, इन रवीते बिलहजारे फबे मौज़त तकीन वजह के। उम्मे लुकमान एक सवाल का जवाब दे, अगर कोई तुझे पत्थर मारे चेहरा कैसे बचाओगी? बीबी उम्मे लुकमान कहती है, बिल यदैन, अपने हाथ अपने चेहरे पे रखूंगी। उम्मुल मसाइब सर में मातम करके कहती है, उम्मे लुकमान जब मुझे पत्थर मारे जा रहे थे मेरे हाथ बंधे हुए थे। कोई पत्थर दाएं तरफ से लगा, कोई पत्थर बाएं तरफ से लगा, ज़ैनब अपना चेहरा नहीं बचा सकी। अल्लाह लानतुल्लाह अलैकुम। आ जाओ बिस्मिल्लाह। कोई नहीं आ जाए।